महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, इसके स्थापना का एक ही उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समाज की तरक्की, यही उद्देश्य है और इसकी स्थापना 2018 में हुई। उप राजधानी नागपुर के जाफरनगर स्थित टीचर कॉलोनी के मरकज इस्लामी हॉल में महा माइनॉरिटीज एनजीओ फोरम की ओर से सार्वजनिक बैठक का आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता फोरम के संस्थापक जाकिर हुसैन सिकलगर ने की। इस अवसर पर अल्पसंख्यकों के विभिन्न संगठनों के मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का भी विशेष सहयोग रहा। किस तरह से कार्य कर रही है फोरम की कार्यकारिणी का मामला ऐसा है कि 2018 से 2022 तक हम लोगों ने इसको मूवमेंट बोल के चलाया और अभी 2022 दिसंबर से रजिस्टर्ड है। जाफरनगर स्थित मरकज इस्लामी हॉल में आयोजित सार्वजनिक बैठक में उपस्थित फोरम के संस्थापक जाकिर हुसैन सिकलगर ने हिंदुजाला न्यूज से बात करते हुए कहा कि फोरम राजनीति में नहीं आएगा, मगर राजनीतिक दलों के समक्ष अपनी मांगों के लिए पुरजोर प्रयास करता रहेगा। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम जो है ये अराजनैतिक है और राजनीति में उतरेगी नहीं, लेकिन राजनीति से ये जो बैठे हुए प्रशासन शासन है उनसे डिमांड करती रहेगी और समाज के मसले उनके तक पहुंचाती रहेगी, हल करके भी लेगी। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय है या बाकी भी लोग आपके साथ जुड़े हैं? बाकी भी लोग कौन है बता दीजिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सिख कम्युनिटी कमी है, लेकिन जैन कम्युनिटी है। ज़्यादातर महाराष्ट्र में मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट भी है और क्रिश्चियन भी है, ईसाई कम है हमारे को। फोरम जो है जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचती है? जातीय जनगणना तो डिटेल में होना ही चाहिए। उसके फायदे या नुकसान? उसके फायदे ही है, क्योंकि हमारा सर्वेक्षण नहीं है तो हमारा मेजरमेंट नहीं है तो हमें कितना मिलना उसका कैसे पता चलेगा। कई नेता मंच पर, राजनीतिक दलों के बड़े नेता मंच पर कहते हैं कि 2050 में माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी नहीं रहेंगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मतलब संख्या बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी का जो ये है डेविएशन है, उसकी जो व्याख्या है वो है कि धार्मिक और यानी कि भाषिक दो तरीके से है, और इसके लिए माइनॉरिटी डिफाइन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ गाइडलाइंस है। इसलिए जो भाषण राजनीति के स्टेज पर होता है या कुछ कमेंट्स होती है उसे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें नेशनल के भी और इंटरनेशनल के भी कुछ रूल्स सीखना चाहिए और समझना चाहिए।